जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। जैसे हमने गीत गाया, संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है, और यीशु के लिए जीना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। मतलब इस छोटा सा जीवन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने का अर्थ बहुत गहरा है ना। हम गीत गाता है तो वो समझ कर गाता है कि नहीं मालूम नहीं, है ना। मतलब मेरे जीवन यीशु मसीह के लिए है कि नहीं, और वास्तव में हमें मसीह के लिए ही जीना चाहिए, उसके लिए हमारे किया गया है। आज हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना। इससे बड़ा सौभाग्य का बात मसीह जीवन में है ही नहीं। पर तो बहुत पवित्र लोग उस बात को इतना शायद नहीं समझता, क्योंकि मानव प्रेरित पौलुस इतना आनंद के साथ वो गवाही दिया फिलिप्पी 1:21 में, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है ना। मसीह के लिए जीने वालों के लिए मृत्यु लाभ है ना। अपने जीवन में ये बात को यकीन करना है। प्रभुदास ने शुरुआत में ही बोल दिया, अपने बुलाहट को समझो। हमें प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए बुलाया, परंतु कितना पवित्र लोग ये बात को समझता है मालूम नहीं है। और इसमें हमारा आनंद का लाभ है, और इसमें हमारे प्रति प्रभु का योजना ये छोटा जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन है। और ये छोटा जीवन में भी हम प्रभु के साथ रहे, हम अकेले ना रहे। अकेले रहना हमारे लिए खतरा है। एक भेड़ के लिए, एक मेमना के लिए ये जंगल में अकेले रहना बोले तो कितना खतरा है, परंतु चरवाहा साथ है तो चरवाहा ही उनका सुरक्षा है ना। कितना बड़ी बात है। प्रभु हमें अच्छा चरवाहा बनकर आकर हमको बचाया, इसके बाद में वो चरवाहा के साथ रहने से बढ़कर के हमारा सुरक्षा किया है ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक बार इस रीति में प्रार्थना में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये जो प्रार्थना जीवन जो है, मसीह जीवन एक्चुअली एक प्रार्थना जीवन है। और खास करके नए नियम की मंडली के लोग प्रार्थना जीवन को बहुत गहराई से जानना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मसीह जीवन प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन नहीं है तो उसको मसीह जीवन नहीं कहा सकता। और ये प्रभु की इच्छा है हम एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना का अर्थ ही एक छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति से बात करना, उसको प्रार्थना बोलते है ना। तो महान परमेश्वर के साथ हमारा बात होते रहना, हमेशा बात करते रहना है ना। इसलिए शब्दों में बहुत बार आया वो बात है, निरंतर प्रार्थना करना है ना। जब हमारे प्रति मसीह में पिता का इच्छा, खास करके वहां पर 3 बात बोला, उसका मध्य में आया ये बात है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16, 17, 18 ये तीनों मतलब एक एक खास बात है। आप पढ़िएगा उसको। सदा आनंदित रहो। देखा, सदा आनंदित रहो। देखिए प्रभु के लोग सदा आनंद रहे। सिर्फ कभी कभी आनंद हो रहा है ऐसा है क्या? नहीं सदा सिर्फ प्रभु के उपस्थिति में हम लोग इकट्ठा होकर के गीत गाता, प्रभु का महिमा करता, वो समय में सिर्फ नहीं, हम हमेशा प्रभु के साथ है। इसलिए बोलता है सदा आनंद रहो। देखो जहाँ राजा है वहां पर जय जयकार है ना। तो राजा महाराजा हमारे साथ है, तो फिर सदा आनंद रहना के लिए क्या तकलीफ है? थोड़ा सा समझो। देखो जरूर हमको कई बात देखने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा, वो दुनिया की बात है, छोड़ देने का। वो बुद्ध ने लिए जाए, जिस बात को लेना नहीं, आपको सबको मालूम है ना। अपन कोई फालतू बात सुनता है तो उसको मत लो, टेंशन में मत आओ। एक तो मानो जो हमारे लिए और प्रभु का महिमा के लिए योग्य हो वो बातों को लो है ना। इसलिए कई बार क्या होता है कि हर एक बात हमारे जीवन में आकर के इफेक्ट करता है, तो इसमें हमारे लिए धोखा हो जाता है। इसके लिए सदा आनंद रहो, फिर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ देखा क्या करने का? निरंतर इस आनंद में प्रार्थना में लगा रहने का। देखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। देखा हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा तुम्हारे लिए परमेश्वर का मसीह यीशु में यही इच्छा है। फिर अभी प्रभु की इच्छा प्रकट हो गया ना है। पिता पुत्र में
हमारा अवस्था हमेशा आनंद पाना, निरंतर प्रार्थना करना और हर बात में धन्यवाद करना, क्योंकि धन्यवाद का बहुत कार्य प्रभु ने किया ना। हमारे जीवन में एक आभार वाला दिल चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कितना हल्की बात है ना। देखो, स्वर्गीय पिता का मसीह में हमारे प्रति इच्छा प्रकट किया। ये इच्छा हमको मालूम होने के बावजूद भी, और हम दुनिया की कोई बातों में दुखी रहेगा तो प्रभु बोलेगा यार इसको समझता नहीं क्या, अभी तक समझ बढ़ा नहीं, अभी तक बच्चे की नहीं कुड़कुड़ाते रहता। कितना दुख भरा बात है? मैं आपको बताया ना, आत्मीय जीवन में बढ़ गया तो जैसा प्रेषित पौलुस पहला कोरिन्थियों 13:11 में कहता है, मैं जब बालक था बालकों की समान बोलता था, लेकिन अभी शाना हो गया। शाना होने के बाद में बालकों की बातें छोड़ देना का ना। देखा हमारे जीवन में, इसका मतलब मसीह जीवन में बैठ गया वो व्यक्ति में ये आनंद दिखाई देगा। मसीह में मैं प्रभु में आने के बाद में मेरा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हुआ, उसका चिन्ह है मैं प्रभु की बातों को समझ पा रहा है, समझ करके अमल कर पाता। बहुत ही आनंद का बात है हमारे जीवन में। आज हमारा अवस्था क्या है ये अनेक पवित्र लोग जानना चाहिए, जांचना चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन एक साधारण जीवन है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लिए अलग किया वो लोग, प्रभु के लिए अलग किया वो लोगों का नाम है पवित्र लोग। पवित्र लोगों का अर्थ है प्रभु के लिए अलग किया वो लोग। देखा, प्रभु के लिए जिनको भी अलग किया वो पवित्र लोग है। प्रभु के लिए अलग किया वो वस्तु तक पवित्र है। तो फिर हमारे अवस्था देखो, और साथ ही साथ प्रभु ने हमें अपने पवित्र लोगों से धोकर शुद्ध भी किया। देखा, प्रभु ने हमें हमेशा के लिए शुद्ध किया, शुद्धता में सिद्ध भी किया। आपको क्या बताओ, फिर भी आनंद नहीं है ना। देखो, सच में ये जो नया जन्म का अनुभव बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव पाया हुआ लोग प्रभु ने किया हुआ बातों को जानेगा तो वो क्यों दुखी होगा। मेरा नाम स्वर्ग में लिखा इसलिए मैं दुखी है, मुझे आनंद जीवन मिला इसलिए मैं दुखी है, मुझे शांति मिला इसलिए मैं दुखी है, मुझे प्रभु की आत्मा मिला मैं दुखी है। अरे अब प्रभु ने हमारे साथ क्या किया भाई? दुख होने वाला कोई काम किया क्या? सबसे अच्छा बहुमूल्य और दुनिया नहीं दे सकता ऐसा चीज काम किया। इसके बावजूद भी हमको ऐसा लगता है कि हम इन सारे बातों को नहीं जानता। हम लोग है ना कुछ भी नहीं जानता। ऐसे ही क्या? अरे जानता ना, हम लोग जानते हैं। अभी हम वो बच्चा नहीं, बच्चा लोग समझता नहीं। हाँ, लेकिन अभी अपन बच्चा नहीं है ना, अपन थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे कोई जानने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। ओ मैं बढ़ते बढ़ते अभी पूरा हो गया, ऐसा कभी नहीं सोच। ऐसा आ गया तो भी हमारा बढ़ोतरी कम हो जाएगा, फिर वो नाटा मिल सकता है। मतलब मैं सिद्ध हो चुका है करके नहीं सोचना। वो सोच आ गया तो मतलब फिलिपियों 3:12 में पौलुस वही बात बोलता है। मतलब हमारे जीवन में ना कई बार सोच में गलती हो गया तो भी धोखा हो सकता है, फिर हमारा बैठना मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिलिपियों 3:12 मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। हाँ, देखा, मेरा ख्याल ऐसा नहीं मैं पा चुका, मैं सिद्ध हो चुका, ऐसा नहीं। फिर पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। देखा, ये बात है। मेरे को रोज चाहिए और ही मसीह चाहिए, मसीह चाहिए, मसीह चाहिए, मसीह चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है प्रियो, ये भूख प्यास हमारे अंदर थोड़ा भी बुझना नहीं। प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे भूख प्यास थोड़ा भी बुझना नहीं। हमको हम हमेशा प्रार्थना में जाता है, आज नहीं गया तो भी चलेगा, ऐसा विचार नहीं आना। वो विचार के पीछे शैतान का हाथ है। अरे मुझे जाना जरूरी है, मैं नहीं होगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि प्रभु मेरे से इतना चाहता है। मैं कैसे प्रभु का संग छोड़ कर दूर रहूं? बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे दिल में ऐसा तड़प होना चाहिए। बाकी मैं सब छोड़ सकता हूं, परंतु प्रभु का संग नहीं छोड़ सकता। ऐसा दिल चाहिए। ऐसा वो दिल नहीं है तो छोटा सा बात पर शैतान रुका देगा। देखा, विरोधी बहुत चालाक है। हमारा आत्मीय जीवन में प्रियो कभी भी थोड़ा भी, एक बात मैं आपको पूछूं, शैतान आकर के बोला
आप श्वास नहीं लेना, श्वास नहीं लेना, और फिर श्वास नहीं लेने का, आप मानेगा क्या? शैतान कितना भी बोलो, आप श्वास लेना छोड़ेगा नहीं। परंतु शैतान बोलेगा प्रार्थना में नहीं जाना, वो सुनेगा, वो सुनेगा। आज प्रार्थना में नहीं जाना, आज संगति में नहीं जाना, वो सुनेगा। कैसा? अरे ये शरीर के लिए जितना श्वासोच्छ्वास जरूरी है, उसे भी अधिक हमारा आत्मिक मनुष्य के लिए प्रार्थना जरूरी है। आप उसका गौरव समझो। अगर आप श्वास लेना बंद कर सकता है और प्रार्थना भी बंद कर सकता है, पर तू श्वास बंद करेगा तो फिर ये शरीर जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे है तो प्रार्थना बंद करेगा तो आपका आत्मिक जीवन आप जी नहीं सकता। क्या समझा? इतना सीरियसली समझा कि अभी तक आप सोचो, आपको अंदर ये निर्णय होना चाहिए, नो, मैं किसी कारण में प्रार्थना नहीं बंद कर सकता, मैं प्रार्थना में लेके रहेगा। वचन क्या बोलता? लेके रहो, श्वास लेते रहो। डॉक्टर बोलता ना और भी खींचो, और भी खींचो, अरे और भी खींचो। देखा, प्रार्थना जीवन का बहुत ही आम रहती हो। आज है ना, बहुत लोगों को एकदम मतलब प्रभु की बातों को छोड़ करके शैतान की आलोचना में अपनी मुद्दी मिला करके, क्योंकि ये लेवोदी के फील्ड है, लेवोदी की फील्ड कॉम्प्रोमाइज, दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज, दुनिया की आलोचना उनको अच्छा लगता है। ये अंत समय की चिन्ह है। आखिरी समय में क्या है ना, उसको मानो थोड़ा हंसना चाहिए। लिखा है ना, दूसरा तिमोथी 4:4 में लिखा है, क्या बोलता है? दूसरा तिमोथी 4:4, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, देखा, सत्य से भर जाएगा। उनको कथा कहानी अच्छा लगता है, थोड़ा हंसी मजाक, कैसे भी थोड़ा टाइम पास, उसके लिए संगति में आता। प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन में ऐसा धोखा कभी नहीं खाना। हम लोग इन बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अनंत काल की बातें हैं, है ना। हमारे आत्मिक जीवन में आज मेरे को प्रार्थना जीवन का गौरव मैंने अभी तक जाना है क्या? देखो, हर शनिवार को जब भी हम इकट्ठा होता है तो अधिक से अधिक प्रार्थना का ही विषय में कितना क्लासेस हो गया, लेकिन फिर भी हमारा प्रार्थना जीवन का प्रोग्रेस कहां तक हुआ? प्रार्थना जीवन का, क्योंकि आज प्रार्थना में कुछ तो नया नया बातें प्रभु रोज सिखाता है, हर संगति में सिखाता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? एक निरंतर प्रार्थना करने वाला स्वभाव है क्या? है? आज घर से निकल करके इधर तक आने के बीच में कितने बार प्रभु को याद किया और प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु को महिमा किया? प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रियो, श्वासोच्छ्वास लिया ना, नहीं भूला ना, हाँ प्रार्थना भी नहीं भूलना, हमेशा प्रभु के साथ। प्रभु, अभी मैं तो जॉन सिस्टर के साथ आज स्कूटर में आया तो सिस्टर को इतना तकलीफ है, फिर भी सिस्टर मान लिया, क्योंकि उनकी तकलीफ के अनुसार बैठना मुश्किल है। मैंने बोला नहीं सिस्टर, हिम्मत बांधो, बैठो। तब तक एक पड़ोसी उधर से आया, पड़ोसी है ना आपका, पड़ोसी उधर का ही रहता है, वो भी मदद किया बैठने में। मैं बोला देखो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने समय पर एक सहायक को भी भेजा। देखो, और इतना उनको आपको मालूम है कितना चलने में तकलीफ है। अबे ऐसे लोगों को स्कूटर में नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन आज साहस किया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, प्रभु ने लेकर आया, उनसा है ना, मतलब दिल लगाया। हाँ, प्रभु का कृपा है, प्रभु ने इतना बड़ा कार्य किया। ये सब एक बहुत बड़ा गवाही है ना। ये प्रभु हर एक बातों में हमें मदद करता है। प्रभु का छोटा छोटा मदद में भी हमें धन्यवाद देना चाहिए, एक धन्यवाद ही बना रहना। मैं आने के टाइम पर भी मैं बोल रहा था, प्रभु आप उनको पकड़ लेना, आप पकड़ लेना। क्यों? प्रभु पकड़ेगा तो आप उसका चलते चलते देखता ना, ऐसा लगता है कब गिरेगा ना, ऐसा। लेकिन प्रभु मिल देता ना, प्रभु मिल देता है। प्रभु हमारे सामर्थ्य है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आत्मीय जीवन में देखो, एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है तो वो उस जवान के समान है जो लड़ाई के मैदान में हथियार नहीं है। देखो, एक व्यक्ति के जीवन में अगर प्रार्थना नहीं है, वो लड़ाई के मैदान में बिना हथियार का खड़ा है दुश्मन के सामने, क्या होगा? मर जाएगा ना, खत्म कहानी। आप देखो,
आप सोचो प्रियो, देखो ये बात कितना सीरियसली लेना प्रियो। आपके आत्मीय जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप पिछले दिन में हम लोग देख रहे हैं ना, लड़ाई के मैदान, विश्वासी जीवन क्या है? लड़ाई के मैदान। इस लड़ाई के मैदान में प्रार्थना नहीं है तो इवन प्रार्थना में कमी भी, हथियार कम हो गया। अभी मैंने यूक्रेन बोलता है कि हमको हथियार भेजो, हथियार भेजो, हथियार भेजो, है सारे लोग हथियार भेजो। हथियार भी नहीं, लड़ाई के मैदान में क्या करेगा? खत्म हो जाएगा, मृत्यु है प्रियो। हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा मंडलीय जीवन में प्रार्थना जीवन को अधिमाउत देना, कोई भी प्रकार का इसको छूट नहीं देना प्रियो। आज हम कितनी बार लोगों को प्रोत्साहन भी करता है, देखो हफ्ता में मंडली एक दिन मिलकर के ऐसा प्रार्थना में रहता है तो आप लोग उसको नष्ट नहीं करना। कितने लोग समझता, कितने लोग उलझा है प्रियो। मैं एक बात आपको बोलता हूं, आप लोग ये बात को लोगों को अच्छी तरह समझाओ। एक भी संगति से दूर रहना नुकसान है प्रियो, अनंत काल का उसमें नुकसान बढ़ता ही है ना। हमें प्रभु के प्रति, अच्छा कितने लोग बोल सकता है, जैसा अभी प्रभु ने बोला सबसे मुख्य आज्ञा कौन सा है? सबसे मुख्य आज्ञा है मरकुस 12 अध्याय उसका 28 से 30 पढ़ना ना। देखो मतलब वो भी भूल जाता है। एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया। देखो प्रभु यीशु मुझे देने वाला उत्तर है, ध्यान से देखो। सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। यह मुख्य है। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। देखो सारे 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 प्रेम करता है क्या? बोलो आप बताओ। मुख्य आज्ञा है ना, मुख्य आज्ञा तोड़ दिया तो फिर क्या रह गया? बड़ा पाप हो गया ना। मुख्य आज्ञा ही तोड़ रहा हम, कितने लोग बोलेगा? आप सोचो, कोई दूसरे को, एक दूसरे को न्याय मत करना। मेरे दिल में मैं ऐसे गवाही दे सकता है क्या? मैं सारा मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारा शक्ति से मैं प्रभु को प्यार करता हूं करके कितने लोग बोल सकता है? फर्क हो गई। और प्रभु बोलते हैं मुख्य आज्ञा है, ये मुख्य आज्ञा है। आप बताओ, ये पालन करेगा तभी जाकर के अपनी पड़ोसी से प्यार करेगा, तभी जाके अपने पत्नी से प्यार करेगा, तभी जाके अपने बच्चों से प्यार करेगा, तभी जाके अपने भाइयों से प्यार करेगा। ये प्यार है क्या? ये प्यार मुख्य आज्ञा। तो हम लोग मुख्य आज्ञा कोई कितनी बार मैंने छोड़ दिया है? ऐसा नहीं, अपने को परखना चाहिए। हमें रोज रोज प्रभु में बैठना है प्रियो, हमारा समझ बढ़ना चाहिए। हमें प्रभु के साथ का नाता और भी मजबूत होना चाहिए, है ना। प्रभु के प्रति देखो, मैं इसलिए आपको बताया, ये जो प्रार्थना जीवन की कमी मानो एक भक्त के लिए ये असहनीय बात है, असहनीय बात है। एक भक्त के लिए प्रार्थना जीवन अनिवार्य है सबसे। अब श्वासोच्छ्वास का बात समझ गया तो बाकी कुछ बात समझाने की जरूरत नहीं है ना। जितना हमारे ये शरीर के लिए श्वासोच्छ्वास लेना, खाना 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं खाएगा चलेगा, 40 दिन भी नहीं खाया चलेगा। और तो श्वासोच्छ्वास 1 दिन छोड़ो, 1 घंटा, 24 घंटा है ना, 1 घंटा मानो 10 मिनट नहीं है ना, 3 मिनट भी रहना मुश्किल है ना। अब बताओ, देखा इसका मतलब आपको मालूम है, अभी ये दुनिया में रहने वाले व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 3 मिनट भी ये श्वासोच्छ्वास लेते बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे तो प्रियो हमारा आत्मिक मनुष्य का श्वासोच्छ्वास है ना प्रार्थना, उसको बोलते हैं प्रार्थना। फिर ऐसा प्रार्थना अपन कितना देर रुक सकता, कितना देर के लिए रुक सकता? समझ में आया? बहुत अनिवार्य बात है। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आज एक अच्छा निर्णय लो। मैं जैसे अभी हमने पढ़ा, निरंतर प्रार्थना करो। पिता का मसीह में हमारे प्रति बहुत बड़ी इच्छा ये है, हरे प्रभु का दिल को ठंडा करो ना। ऐसे करने वाले मिल गया तो प्रभु को कितना आनंद है। और एक बात मैं आपको बताऊं,
मतलब हमारा लड़ाई की मैदान का एक हथियार है प्रार्थना। प्रेरित पौलुस परमेश्वर की सारा हथियार बांधो उस बात में बिताते बिताते उसी एफिसियों 6 अध्याय का 18 वचन में कहता है, 18 वचन मानना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर प्रकार के प्रार्थना और विनती करते रहो सबके लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो हमारे लिए भी अपना प्रार्थना की जरूरत है और हमारे भाई बहनों के लिए, पूरा मंडली के लिए, इतने ही नहीं हमारे पड़ोसी के लिए जरूरी है ना। हमारा प्रार्थना कितने लोगों के लिए जरूरी है। अभी शुरुआत में प्रार्थना में भी प्रभु दास ने कहा कि जो बीमार है उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना किया, उनको जरूरत है ना, वो प्रार्थना मांगा था ना, इतना बड़ी बात है। प्रार्थना जरूरत नहीं है, ऐसे कोई इधर ही बैठा है क्या? नहीं, इधर ही बैठा कहीं भी नहीं है। जो भी है वो सब बोलता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करना, आप लोगों का प्रार्थना में है हमें भी याद करना, बोलते है ना। कितने लोगों ने आपको बोला होगा, इसके मतलब उन लोग भी प्रार्थना का जरूरत समझता है। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रार्थना मनुष्य बनना, प्रार्थना में वादा आने नहीं देना। अगर ऐसी बात आ गया तो भी प्रार्थना नहीं छोड़ना। प्रार्थना छोड़ने के लिए देखो एक सच्चा विजयी जीवन का रहस्य प्रार्थना जीवन है ना। अब बाइबल में पढ़ेगा तो कई लोगों का जो उनका अनुभव जो है हमारे लिए बहुत बड़ा एक गवाही है। आपको मालूम है, हम लोग कई बार ध्यान किया है दानियल का जीवन। दानियल का जीवन एक प्रार्थना जीवन था, है ना। दानियल का जीवन का विजय रहस्य प्रार्थना जीवन था। इसलिए वो प्रार्थना में कुल्हाड़ी मारने के लिए विरोधी ने प्रोग्राम बनाया। अब देखिए विरोधी बोलता है अभी प्रभु से प्रार्थना नहीं करना, 1 महीना का छुट्टी, 1 महीना अभी राजा से प्रार्थना करो। देखो ये संभव है क्या? एक भक्त के लिए संभव नहीं। हाँ ऐसे आप संभव नहीं बोलेगा तो आपको जान का खतरा है, आपको जान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पकड़ करके सिंह की गुफा में डालेगा। सिंह की गुफा में डाल दिया तो सिंह आपको खाएगा। हाँ फिर आप प्रार्थना चाहता है, अपना प्राण बचाना चाहता है। दानियल बोलता है मुझको प्राण बचाने का इच्छा नहीं, मेरा प्राण का रखवाला करने वाला प्रभु के साथ का नाता मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए मेरा प्रभु के साथ का प्रार्थना जीवन में अमूल्य है। प्रार्थना जीवन नष्ट करने वाला वो प्राण मुझको नहीं चाहिए है। कुछ भी बात हो मैं प्रभु के साथ का प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। राजा प्लीज आप मेरे को इस बात के लिए मेरे को प्रेशर मत डालो। हाँ जब दानियल 6 अध्याय का 10 से 16 तक का वचनों में हम वही देखता ना। हाँ जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजआज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाला दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों और अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने यह राजा हे राजा न तो तेरी और उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तो हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है
वही तुझे बचाए। देखा देखो प्रियो, कितना बड़ी बात है। अब ये संभव सब आपको मालूम है, फिर भी क्यों पढ़ाया? क्योंकि कोई भी नया लोग अगर उसको नहीं पढ़ाए तो उसका ध्यान में आने दो, ये सोच के पढ़ाया। फिर आप देखिए, अभी मालूम राजा की तरफ से भी कैसे भी दानियल को बचाने के लिए उपाय किया, बहुत कोशिश किया। देखा, एक राजा भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन हमारा राजा बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये बात है ना, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा भी आखिर में बोलता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, देखो हमारा पूरा परिश्रम कर लिया, हमारा तो परिश्रम से काम तो नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ प्रभु, तेरा परमेश्वर, तो अपने प्रभु से प्रार्थना कर। देखा, आखिर में वो लोग, अभी यहाँ पर राजा भी बोलता है, दानियल मेरी तरफ से मैंने पूरा परिश्रम किया, तुझको नहीं बचा पा रहा है, अभी तू जिसका उपासना करता है वही तुझे बचाएगा, वही तुझे बचाएगा। ये तो पहले से मानना चाहिए ना। सब लोग ऐसा ही है, सहारा अपना ताकत कोशिश करता है, आखिर में हार मान लेता है। प्रयोग न हारने वाले एक ही स्थान है, प्रभु है। हमारे प्रभु एक बात नहीं जानता, क्या नहीं जानता मालूम है? हार नहीं जानता, हार नहीं जानता। हमारे प्रभु कभी हारता नहीं। कितना बड़ी बात है, उस प्रभु की हम भक्ति करते हैं। प्रयोग एक बात आप जानना, एक प्रार्थना मनुष्य है तो उसके साथ प्रभु रहता है। वो कैसे भी अवस्था में जाएगा तो भी प्रभु उसको वहां से बचाएगा, गारंटी है, गारंटी है। आप देखो, एक प्रार्थना मनुष्य बनो प्रियो। आज कितने लोग निर्णय लेगा, मैं मेरा प्रार्थना का अवस्था समय सब बढ़ाएगा, इतने नहीं, मैं निरंतर प्रार्थना में रहूंगा। प्रियो, प्रार्थना ऐसा एक बात है, आप हमेशा कर सकते हैं। आप देखो, खाना खाने के टाइम पर कोई श्वास लेना बंद करता है क्या? अरे आप मुझे बताओ, खाने के टाइम पर भी श्वास बंद नहीं करता है तो खाने के टाइम पर भी आप प्रार्थना कर सकता है। हाँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु एक भोजन के लिए धन्यवाद, इधर से इधर तक लाने के टाइम पर धन्यवाद हो जाएगा, हो गया ना? प्रभु ये भोजन के लिए धन्यवाद, प्रार्थना हो गया ना, प्रभु का महिमा हो गया ना। हाँ, ये बात सीखो। ये हाथ में ताकत दिया, धन्यवाद, इधर से इधर तक कैसे आया हाथ, हाथ कैसे चला? प्रभु ने ताकत दिया तभी तो, नहीं तो इधर ही लिया हुआ इधर ही रहेगा। प्रभु उड़ता नहीं प्रभु। अभी तो समझा ना, इधर से इधर तक आने के लिए क्या चाहिए? बेल चाहिए। बेल कौन है? प्रभु का बेल, प्रभु देता है बेल। हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल नहीं चल रहा है, नॉर्मल नहीं चल रहा है, प्रभु बेल दे रहे हैं, प्रभु बेल दे रहे हैं। अभी देखो, अभी हम लोग प्रकाश देते हैं, प्रकाश का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। अभी बाहर कितना अच्छा रोशनी है, प्रकाश है ना, वो प्रकाश का बिल आएगा तो कौन देगा? वो बिल कौन देगा? कोरोना समय में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पा, ऑक्सीजन एक घंटे का बिल आया, कितना भारी बिल आया। हमने जिंदगी भर लिया, वो ऑक्सीजन का बिल आएगा तो कोई नहीं दे सकता। पूरा कमाई क्या, पूरा सब कुछ देगा तो भी बिल पेमेंट नहीं होगा ना। देखो ना, पानी पीता है, पानी माला हम लोग जो लेने वाला पानी का बिल आता है, हम लोग कितना खेती के लिए और कितना पानी जो प्रभु दे रहा है उसका बिल आएगा तो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मुफ्त में दिया प्रभु ने हमें, प्रभु ने हमारे लिए किया वो कामों को कितने लोग समझता है? प्रभु हमें कितना सामर्थ दे रहा है। अभी ये बात प्रभु में आने के बाद में हमको ये जानना चाहिए, सारे बातों का स्रोत प्रभु है। हमारा सारे स्रोत कहाँ पर है? हमारे प्रभु में है ना, उससे हमें मिलता है ना, उससे हमें मिलता है। इसलिए हम कैसा प्रभु को हमारा निरंतर प्रार्थना नहीं कर सकता? आप कपड़ा धोने के टाइम पर प्रार्थना कर सकता है कि नहीं? सब्जी काटने के टाइम में कर सकता है नहीं? अरे सब्जी काटने के टाइम पर, बर्तन धोने के समय में, कपड़ा धोने के समय में, खाने के टाइम पर भी कर सकता है ना। हाँ, ऐसे ही हाथ डालो, प्रार्थना में ले गए। आज कितने लोग फालतू बातों में कितना टाइम, खाते खाते भी फालतू बात कर सकता है तो प्रार्थना क्यों नहीं कर सकता? करता है ना। बाप रे, पूरा दुनिया का खबर खाने के टाइम में भी बोलते रहते हैं, फिर प्रार्थना क्यों नहीं कर सकता? तो कर सकता है,
करना चाहिए। हाँ, तो प्रभु का वचन में जो हम नहीं कर सकता ऐसे कोई काम नहीं बोला। मैं आपको बोलता हूं, विरोधी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होना है। जो आपको प्रार्थना करना, क्या करना, विरोधी हमारे ऊपर प्रबल ना होने। आज छोटी छोटी बातों में भी विरोधी तुरंत हमें निराश कर देगा, दुखी कर देगा, हमको इतना आलसी बनाएगा, है ना, मतलब एकदम ठंडापन में ले जाएगा, क्योंकि हमारा प्रार्थना जीवन का घटी है। मैं एक अच्छा दृष्टांत, है ना, इसराइल के लोगों का जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। जब इसराइल लोग, उस समय में राजा नहीं था, न्यायी लोग न्याय करते थे। उस समय में फिलिस्तीन लोग आकर के उन पर कार्य करते थे, ठीक है ना। तब प्रभु ने एली याजक मतलब बिल्कुल प्रभु से दूर हो गया। अब एक नया याजक को खड़ा किया, शमूएल प्रभु की आलोचना सुनने वाला प्रभु का दास था, ठीक है, वो प्रभु के साथ साथ चलता था। अब क्या हो गया, एक बार इस्राएल का ये दुष्टि देख करके शमूएल ने उनको सबको बुला करके उनको उनके लिए एक शुद्धिकरण का कार्य किया, है ना। थोड़ा पढ़ना पहले शमूएल उसका 7 अध्याय उसका 6 से 13 तक का वचन पढ़ना। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया। जब फलिस्तियों ने सुना कि इसराइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इसराइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इसराइली फलिस्तियों से भयभीत हुए और इसराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई न छोड़, प्रार्थना मत करना। अभी प्रार्थना में तू लगा रहना, क्यों? जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। देखा, प्रभु हमको विरोधियों की हाथ से छुड़ाना है तो शमूएल आप प्रार्थना में लगा रहना। आपका प्रार्थना का मदद हमें मिल जाए, हम जरूर विजय पाएगा, इसलिए आप प्रार्थना में लगा रहना। हाँ, शमूएल ने क्या किया? शमूएल ने एक दूध पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। देखा, शमूएल ने प्रार्थना किया, यहोवा ने सुन लिया। फिर क्या किया प्रभु ने? और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए। तब इसराइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत कर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फलिस्ती दब गए और इसराइलियों के दब गया, विरोधी दब गया। विरोधी प्रबल हो रहा था, लेकिन प्रार्थना प्रभु ने उनको दबा दिया। और आगे, और इसराइलियों के देश में फिर नहीं आया। देखा, दब गया। देखा, तो मतलब क्या है कि प्रयोग है ना, हमारा विरोधी दब जाने के लिए, विरोधी का उस ताकत बर्बाद करने के लिए क्या चाहिए? प्रार्थना। प्रार्थना जीवन का महत्व हम लोग प्रभु का वचन में बहुत प्रकार देख सकता है ना। फिर भी लोग प्रार्थना में लवलीन नहीं होता। प्रार्थना के बारे में कितना भी समझाओ तो भी लोग प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए निर्णय नहीं लेता। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रयोग, आज ये संदेश सुनने वाला हर एक पवित्र लोग वो ध्यान देकर सुनना, क्योंकि हम लोग कई बार इतना आलसी क्यों होता है मालूम है? शायद हमें ज्यादा कष्ट क्लेश नहीं है, प्रतिकूल कम है, तब लोग प्रभु को थोड़ा भूलना शुरू हो जाएगा। कभी नहीं होना प्रयोग, हमेशा हमें आभारी होना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ उपकारों के प्रति हमें बहुत धन्यवाद ही बना रहना। धन्यवाद हमेशा चढ़ाना ये भक्तों का एक बड़ा कर्तव्य है। प्रभु का उपकारों को याद करके प्रभु को धन्यवाद देना। आपको मालूम है, इसराइल का पहला राजा शाऊल वो विश्वासघाती निकला। तब प्रभु ने एक विश्वासियों के राजा को खड़ा किया। आपको सबको मालूम है, मेरे दिल का जैसा दावीद। प्रभु ने गवाही दिया, मेरे दिल का जैसा दावीद। ये दावीद कौन था? दावीद
कोई अच्छा एक मानव बोलेगा तो बहुत ऐसा योग्य व्यक्ति ऐसे नहीं था, है ना। वो सिर्फ एक सादा लड़का था। प्रभु खुद गवाही देता है, प्रभु ने उनको कब चुना? भेड़ बकरियों के पीछे चलने के समय में। आप देखा, वो एक चरवाहा था। कौन था? एक चरवाहा जंगल में अपने पिताजी की भेड़ बकरियों को चराते हुए, प्रभु का गीत गाते हुए, प्रभु का महिमा करके चलने वाला एक बच्चा था। देखो, एक अच्छा, एक सुंदर एक लड़का, है ना। दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसका 8-9 वचन पढ़ना। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया। देखा, तू कहाँ पर था मैं बुलाने के टाइम पर? हाँ, तू कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी में नहीं था, ऐसे जगह पर था। नहीं, तो एक अच्छा पदवी में, ऐसा दुनिया के रीति में सोचने वाला एक कोई अच्छा जगह पर नहीं था। भेड़ बकरियों के पीछे उधर ऐसे बोल के भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाला दावीद को प्रभु बोलता है, मैंने वहां से तुम्हें चुना कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। देखा, तू मेरा प्रजा इसराइल की प्रधान हो जाओ। प्रभु ने उसको हमारा इसराइल की प्रजाओं का प्रधान बनाया या राजा बनाया। राजा बनने के बाद में मतलब शाऊल का जैसा मानो दावीद घमंडी नहीं बना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। दावीद हमेशा प्रभु से बहुत आभारी था, है ना। कोई मानो उसका दूसरा शामुएल 7 अध्याय उसका 18 से 29 तक का वचन थोड़ा जोर से पढ़ना। राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी है प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई। देखा, अभी तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक आने के लिए मैंने कुछ परिश्रम किया, ऐसा ही क्या? दावीद ने कुछ परिश्रम नहीं किया, या किसी को धोखा दे करके ऐसी अवस्था में आया, ऐसे ही क्या? नहीं, कोई किसी को धोखा नहीं दिया, कोई परिश्रम नहीं किया, है ना। मानो वो प्रभु ने लाया ओ प्रयोग। आज हम जो भी जहां पर भी है, कौन लाया? प्रभु ने लाया। आज हम चिंता क्यों है? प्रभु का अनुग्रह है ना। पिछले दिन में एक माँ और उनका बेटी इधर आया प्रार्थना विनती करने के लिए, क्योंकि उसका पति का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो नस दब गया। अभी एकदम मतलब पैरालाइज होकर के बिस्तरे में पड़ा है ना। कोई उम्मीद नहीं। मैं वो बात सुना, एक्सीडेंट हो गया, नस दब गया, वो दबा हुआ उसको सीधा नहीं कर पा रहे। आप देखिए, मैं उस समय में तुरंत संदीप का याद आया। उसको ऐसा कई जंगल में सांड सिंह में शेर को ऐसा उठाकर मारता है, ऐसा उठाकर मारा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कोई देखो क्या होता तो बिस्तरे से उठ नहीं पाता, आज ही बैठा है, कोई हड्डी नहीं टूटा। कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि पवित्र लोगों का प्रार्थना का एक कवच रहता है, एक कवच के अंदर है हम लोग। फिर योग की चारों तरफ कितना वाड़ा था? 3 वाड़ा था। देखा है, ऐसा वाड़ा है, अदृश्य है, लोगों को नहीं दिखता, अरे तो प्रभु बचाता है। आज अगर हम सही सलामत है तो कारण कौन है? प्रभु है। इसलिए अभी यहाँ पर दावीद बोलता है, प्रभु मैं कहां से अभी काम रहे, ये मेरा कोई परिश्रम नहीं, ये आपके अनुग्रह से है। इसलिए आगे छोटी सी बात है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में आगे के बहुत दिनों तक चर्चा की है। देखा, ये सिर्फ दावीद के लिए नहीं, दावीद का पीढ़ियों के लिए भी प्रभु ने उनको सुनाया। कैसा कुछ नहीं देगा प्रियो, कैसे आनंद नहीं मनाएगा। आगे, हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है?
है। हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इसराइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी नीच प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तो अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्री आदि जाति के लोगों और उनके देवता से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इसराइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तो आप उनका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय में दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहने के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करे कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। ओ क्या बात है! उसका 27 वचन वापस एक बार, क्योंकि है सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास को प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हिया हुआ है। हो देखा, ये या हुआ है। आपको मालूम है, जब नया नियम शुरू होता है तो मत्ती का सुसमाचार क्या बोलकर शुरू होता है? दावीद अब्राहम का पुत्र, दावीद का पुत्र यीशु मसीह का वंशावली। देखा, दावीद को लेकर आया, दावीद को इतना महत्वपूर्ण पदवी में लाया है। दावीद का पुत्र होशाना। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना। दावीद के साथ प्रभु ने कैसा वाचा बांधा है ना। दावीद के दिल में प्रभु के प्रति बहुत बड़ा इच्छा आया है ना। दावीद ने बोला, मैं प्रभु के लिए एक मंदिर बनाऊंगा, मैं प्रभु के लिए एक मंदिर बनाऊंगा ताकि सारे लोग आकर के उधर प्रार्थना करें। दावीद का दिल का बहुत इच्छा था, लेकिन प्रभु ने बोला, दावीद तूने इच्छा में मान लिया, लेकिन वो तू नहीं करना है ना। एक दो वचन पढ़ रहा उसका पहला इतिहास, उसका 28 अध्याय का 3, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 3। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहा है। इसलिए दावीद, तेरा इच्छा सब मैं मान लिया, लेकिन तू नहीं बना पाएगा। उसका 6 वचन पढ़ना। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा। देखा, प्रभु ने वो बात बताया, तेरी इच्छा है लेकिन तेरे से नहीं, तेरे पुत्र के द्वारा करूंगा, सलमोन के द्वारा करूंगा। अभी सलमोन क्या बच्चा है, वो कच्चा है, उस पर इतना सामर्थ्य नहीं, इसलिए दावीद ने क्या किया? दावीद प्रभु का भवन बनाने का सारा प्रबंध किया। अपने आयु भर में उन्होंने जितना तक सामर्थ्य है वो सामर्थ्य लगा करके भवन बनाने की जो भी चाहिए वो इकट्ठा करने में पूर्ण सही रहा। देखो, ये बात है, ठीक है, मेरे से नहीं बना रहे तो ठीक है, उसके जैसा होने तो ऐसा नहीं सोचा। वहां पर एक प्रयोग, वही पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, उसका 10 से 14 तक वचन पढ़ो। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलते है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है।
सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, देखा, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। इतना बड़ी बात है, तुझसे पा करके तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेशी है। पृथ्वी पर हमारे दिन छाए के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। देखा, लेकिन दावीद ने प्रभु के लिए दिल लगा करके, वो सब आगे के भागों में आपको देख सकते हैं, पूरा बात पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रयोग है ना, मानव दावीद सलमोन को इवन प्रभु ने उनको उस भवन बनाने के बारे में एक बड़ा मानव चित्र दिया था। वो सब दावीद ने अपने पुत्र को समझा करके दिया। वहां पर लिखा है, मतलब उसका मैं एक बात आपको 11 तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसले, कोठरिया, भंडारों, अटरिया, भीतर कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारियों और पवित्र की वस्तुओं की भंडारियों के जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको मिली थी, वे सब दे दिया। देखा, ये सब प्रभु ने किसको प्रकट करके दिया? दावीद को। और उसके अनुसार जो जरूरत पड़ता है, दावीद जो समझता था, वो सारे बात इकट्ठा करके दिया। क्या दिल है प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है ये सब ऐसे क्यों हुआ? दावीद एक प्रार्थना मनुष्य था। कारण वही है, आप देखो, एक प्रार्थना मनुष्य के दिल में हमेशा प्रभु का प्रति एक आभारी रहेगा। मैं इसलिए बोला, प्रभु ने हमारे जीवन में प्रियो इस पीढ़ी में हम लोगों में कोई खूबी था क्या? नहीं ना। हमारा बुलाहट को देखो, हमारा चुनौती को देखो, प्रभु ने दुनिया का रीति का कोई योग्यता हम पर देगा क्या? नहीं है ना। अच्छा अच्छा कितना घराने के लोग थे, अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा लोग थे, देखने में सुंदर लोग थे, उनको प्रभु ने नहीं चुना। सादा सा सादा। अब देखो हमारे में क्या खूबी था? कुछ भी नहीं। हमें चुना, फिर भी हम कुछ नहीं। हमें मिला हुआ इतना बड़ा उद्धार से भी हम लोग आभारी नहीं। कितना दुख है प्रियो, कितना दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दावीद को मालूम है, मैं कहां पर वो भेड़ बकरियों के पीछे घूमता था, कितना खतरनाक अनुभव में था। अभी मैं कहां पर आया? राजगद्दी में आया। और राजगद्दी में आ गया तो ठीक है, मानो प्रभु को कभी कभी थोड़ा धन्यवाद करेगी, ऐसा नहीं सोचा। दावीद राजा होने पर भी उनका जब भजन संगीता उसका 55 अध्याय का 17 भजन, देखो कितना सुंदर बात। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा। देखा प्रियो, आप देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कितना अनमोल बात है। वो प्रभु को बसरी में रोज 3 टाइम पर रोते थे, रो रो करके प्रार्थना करते थे। प्रभु कैसे इस्तेमाल नहीं करेगा? प्रभु की उपस्थिति में सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाला लोगों को प्रभु जरूर अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रियो, आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो भली बात उसका जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं है, प्रभु का महिमा देने वाला एक स्वभाव नहीं है, बिगड़ गया है ना। कई लोगों में कभी कभी शुरुआत में थोड़ा अच्छा स्वभाव रहता है, धीरे धीरे बिगड़ जाता। नहीं, बिगड़ना नहीं प्रियो, बिगड़ना नहीं, बिगाड़ना भी नहीं, है ना। बिगड़ना नहीं, बिगाड़ना भी नहीं। आप देखो ना, जब प्रथम राजा शाऊल वाली बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना। उस व्यक्ति का गुण क्या ना, वो मानो एक नंबर व्यक्ति था। जब पहले शमूएल उसका 9 अध्याय, एक तो बात मैं आपको बताता हूँ, उसका 21 वचन पढ़। पहला शमूएल 9 अध्याय का 21 वचन। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्र में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? देखा, मैं छोटा गोत्र का है, फिर और क्या
मेरा कुल बिन्यामीन गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है। कुलों में भी मैं छोटा है। इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? हाँ, क्यों करता है कि तुझे प्रभु ने इस्राएल के राजा होने करने के लिए चुना? ऐसे बड़ी बड़ी बात क्यों करता? मैं छोटा है ना, मैं छोटा है। देखा, बहुत अच्छा गुण है, अच्छा स्वभाव है, नम्रता। नम्रता प्रभु चाहने वाला सबसे अच्छा गुण है। ये गुण शाऊल में था, फिर कैसे बिगड़ गया? हाँ, ऐसा होता है। कई लोग क्या है ना, थोड़ा कुछ अनुग्रह मिल गया तो वो अनुग्रह के ऊपर घमंडी हो जाता। अनुग्रह मिलने के बाद में प्रभु को भूल जाता, प्रभु का बात को उसको छोटा लगने लगता, प्रभु का बात तो मानने वाला गुण नष्ट हो जाता। देखा, ये बात प्रभु ने एक बात के लिए शाऊल को नियुक्त किया, वो बात के अनुसार शाऊल ने नहीं किया। तब शमूएल आकर के उसको याद दिला करके बोलता है। आप देख रहा, याद दिला करके बोलता है। वही पारा शमूएल 15 अध्याय उसका 17 से 19 से पढ़ना। तब शमूएल ने कहा, देखा, अभी मानव शाऊल को एक जिम्मेवारी दिया राजा होकर के, राजा बनने के बाद में प्रभु ने दिया, लेकिन शाऊल ने ऐसे नहीं किया। तब शमूएल आकर के अभी शाऊल को बोल रहा है, ध्यान से सुनना। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। देखा, तू अपनी दृष्टि में कौन था? छोटा था ना, तू बोला था ना, गवाही दिया था ना। तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? हाँ। और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालिकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे बीत न जाए तब तक उसे लड़ता रह। फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टाल कर? देखा, यहोवा की यह बात टाल कर तू किसके लिए काम किया? लूट पर टूट करके वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। देखा, यहोवा का दृष्टि में बुरा है। यहोवा का दृष्टि में जो बुरे काम अभी शाऊल ने किया, आप देखो प्रियो, वो नियुक्ति में विश्वास योगी नहीं रहा। सबको कदम करने के लिए बोला, लेकिन अच्छे अच्छे बातों को अपने लिए धनवान होने के लिए उन्होंने ले लिया। देखा, कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु के वचन जो बोलता है ना, वो जो वचन बोलता है, वचन में बना रहना बहुत जरूरी बात है। उस वचन में मिलावट नहीं करना, वो वचन को छोड़ना भी नहीं। मैं एक बात आपको बताता हूं, कई बातों में अभी देखो, जो लोग समझता नहीं, हम उनको बताता है, लेकिन फिर भी वो अगड़ता है, नहीं मैं मेरा। ऐसा नहीं करना प्रिय। जिसको समझता नहीं, हम उनको समझा रहा है, उसको समझो। अगर लोग जो भी बोलता है वो आपको नहीं समझता, इसलिए आपको समझा रहा है। नहीं समझा फिर भी पूछो, और भी सरल समझाएगा, लेकिन समझना प्रिय। कई लोग क्या है, थोड़ा कुछ समझने के बाद में रोगदास को क्या मारो, हमको मारो। ये एक बड़ा घमंड की आत्मा है। ठीक है, आप पढ़ना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन प्रभु का दास जो बताता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो मानना चाहिए, वो मानना चाहिए। कई बार कई लोग कई बात नहीं माना, इसलिए कई लोगों को थोड़ा देरी से तारना भी मिलता है। तारना जी भी आता है ना, थोड़ा याद रखना, प्रभु के दास के द्वारा आया हुआ कोई बात मैंने टाला है क्या? जो भी चालाकी करता है ना, प्रभु के दास नहीं जानता, वो नहीं देखता, लेकिन देखने वाला देखता है। उसकी आंखों में हम पट्टी नहीं लगा सकता। वो गौरव की बात है। हर एक पवित्र लोग ये बात को सत्य रीति में समझना पियो। खास करके आप नासिक की मंडली में आया, ये प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। और प्रभु का दास के द्वारा जो आता है चेतावनी, ये कोई हल्की बात नहीं पियो। प्रभु से पा करके देता है, और प्रभु ने नियुक्त किया है, एक परमेश्वर ने नियुक्त किया है, कोई संगठन ने नियुक्त नहीं किया। नासिक की मंडली एक संगठन नहीं, कोई धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड है, क्योंकि पूरा मंडली प्रभु का शरीर है। आज स्थानीय मंडली उस शरीर का पूरा शरीर को दर्शाने वाला काम ये मंडली करेगा। ऐसे एक बात है, इसलिए आपको ये बात का सच्चा प्रकाश प्रभु ने दे दिया है। अभी आप देखिए, यहां पर शाऊल प्रभु का बात टाल दिया,
उन्होंने लूट के पीछे मन लगाया। इसलिए क्या हुआ, वहां पर एक प्रयोग शबूल करता है, बहुत खतरनाक प्रयोग है, उसका 23 वचन पढ़ना। देख बलवा करना हाँ। और भावी कहने वालों से पूछना हाँ। एक ही समान पाप है। हाँ। और हट करना और मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने यहोवा की बात को या प्रभु के वचन को तुच्छ जाना, प्रभु के वचन को देखा, प्रभु के वचन को तूने तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना मतलब तेरा राजा पदवी नष्ट हो गया। देखा, उसका 26 वचन भी पढ़ना। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ। मैं तेरे साथ न लौटूंगा, हाँ। क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। देखा, जो व्यक्ति प्रभु की बात को तुच्छ जाना, उसके साथ नहीं चलना प्रियो। तुच्छ जानने वाला, प्रभु के वचन को तुच्छ जानने वाला, प्रभु की बात को ना मानने वाला, ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना। अपने भी गिरावट में जाने का खतरा रहता है। हमेशा परखो प्रियो, ध्यान दे रहा, वो ध्यान से सुनना प्रियो। मैंने कभी प्रभु का वचन को तुच्छ किया है क्या? भारी दंड का योग है। आज कृपा युग में एक कृपामय रहता है, मतलब प्रभु अनुग्रह ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए मनमानी नहीं करना, प्रभु का भय मानना, प्रभु के उस सत्य वचन में बना रहना। कोई गलती हो गया तो तुरंत मन फिरना, ऐसा नहीं है तो जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाएगा, भयंकर धोखा। अपने आप को परखना है, मेरे जीवन में ऐसा कोई भी प्रकार का धोखा हुआ है क्या? मैंने कभी प्रभु का वचन को तुच्छ किया है क्या? प्रभु ने वचन से साफ साफ बोलता है, यहां पर बैठा हुआ किसी का नाम पुकार कर नहीं बोलेगा प्रियो। ऐसे नहीं कि कोई मतलब झूठा भविष्यवाणी करने वाला, वो उधर बैठा हुआ, वो काला मतलब ब्लाउज पहना हुआ, वो गोरी लड़की, वो खंबा के पास बैठा, ऐसे नहीं बोलेगा। इधर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। इधर जो वाणी आता है प्रभु का, सबका, सारे लोगों का दिल की अवस्था जानकर बोलते हैं। तुम्हारा ये वचन मेरे लिए प्रभु ने भेजा करके प्रभु छू करके बोलता है, फिर अभी क्या चाहिए है कि नहीं? प्रभु बोलता है कि तू मेरा मंदिर को नाश कर रहा है क्योंकि तू बीच में तंबाकू खाता है। तंबाकू खाने वालों से बोला, तंबाकू नहीं खाने वालों को प्रभु क्यों बोलेगा? तंबाकू खाने वाले समझना चाहिए, देखो मेरे लिए संदेश आया। तू चुपके से मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा करने वालों से बोला। मूर्ति घर में रखा है, बॉक्स में रखा, अलमारी में रखा, उसको बोला। हाँ, प्रभु जानता है ना प्रियो। तो इसलिए जो वचन आता है किसके लिए आ रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, वो जानना है ना। बहुत लोग है ना, शुरुआत बहुत अच्छा है पर तो अंत बहुत बुरा है, क्योंकि वो लोग प्रभु आशीष देता है तो प्रभु को भूल करके घमंडी बन जाता। घमंड नहीं होता, कोई भी प्रकार का घमंड आ गया तो गया अपनी, है ना। उसका नंबर 1 एक दृष्टांत है, एक उसिया राजा। आपको याद है, उसिया राजा बहुत अच्छा था, अब बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना। तो वही दूसरा इतिहास में ही है, उसका 26 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय का 5 वचन, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 26 वर्स 5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, देखा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देखा, तब तक, कब तक? जब तक खोज में लगा रहा। देखो प्रियो, प्रभु का खोज में लगा रहना, तब तक उनको प्रभु ने उन्नति दिया है, उनको बढ़ाया, वो बढ़ाया, बढ़ते गया, संबंध किया है, उसिया बहुत संबंध हो गया। अभी आपको मालूम है ये अवस्था में वो क्या हो गया, उसका दिल है, उसका 16 वचन पढ़ना। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा। ओ देखा, उसका मन फूल उड़ा। हाँ, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। देखा, बिगड़ गया। जब बलवान हो गया तो
बिगड़ गया। हाँ, कई लोगों के बाद थोड़ा पैसा आ गया तो बिगड़ जाता है। उनके ईश्वर कौन हो गया? पैसा है। कितना भयंकर बात है प्रियो। ओ, बहुत संभालना प्रियो। पैसा कौन दिया? प्रभु ने दिया, उस पर घमंड नहीं करना प्रियो। ज्ञान कौन दिया? प्रभु ने दिया, उस पर घमंड नहीं करना। जो भी मिला प्रभु से मिला, प्रभु को महिमा करके ही जीना प्रियो। ये कोई हमारा परिश्रम का फल नहीं, ये सब प्रभु का हमारे ऊपर अनुग्रह है, प्रभु की दया है। हमें कुछ भी योग्यता होकर के प्रभु ने नहीं दिया, इसलिए हम प्रभु को सम्मान करने में, प्रभु को महिमा देते रहने में, है ना, हमेशा उत्साही बनना प्रियो। कोई भी प्रकार प्रभु का व्यवस्था, प्रभु कितना अच्छा हमें समझाता है, एक एक बात कितना सरल रूप में समझाता है। किसको समझेगा नहीं है? इधर जो उधार नहीं पाए वो भी समझ जाते है। इतना सिंपल आपको समझाता है, देखा है। लेकिन देखो उस यहाँ के जीवन में आगे क्या हो गया मालूम है? कोड़ी होकर के माना अलग कमरे में रह करके जिंदगी गुजारना पड़ा। देखा कारण क्या है? घमंड किया, बलवान हो गया तो, उन्नति पाया तो, आशीष मिला तो, आशीष देने वाले प्रभु को भूल गया, आशीष में घमंड किया। नहीं प्रियो, कोई भी प्रकार प्रभु ने हमें आशीष दिया है तो हम ज्यादा दावीद के जैसा ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु का महिमा चाहना प्रियो। इसलिए बोलने का अर्थ क्या है कि एक सच्चा प्रार्थना जीवन हमें हमेशा नम्र बनाएगा। एक प्रार्थना मनुष्य के जीवन में प्रभु का महिमा होते रहेगा, है ना। बाइबल में पढ़ेगा तो ऐसा बहुत संभव है। मैं कुछ संभव आपको प्रोत्साहन के लिए बताऊंगा, है ना। जब प्रेरित लोग, जब पौलुस और सीलास, है ना, जब मतलब मैकेडोनिया में गया, वहां पर जाकर के प्रभु का दर्शन पा करके गया था, वहां पर जाकर के वचन वारा सुनाते रहा है। जहां पर भी वचन सुनाएगा वहां पर प्रतिकूल होता ही है। दुनिया मिलकर के उनको पिटाई किया, पौलुस और सीलास को खूब पिटाई किया, और उसके बाद में जाकर के जेल में बंद किया। क्या किया? जेल में बंद किया। वो टेंशन में आया और कुछ मारपीट किया था? नहीं ना, लोगों ने मारा, इन्होंने थोड़ी मारा, ये लोग मार खाया, पूरा शरीर में जख्म है, पूरा मतलब हाथी टूट गया, ऐसा अवस्था। लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है? उन लोगों ने ये सब मिला तो वो लोग निराश नहीं हुआ, आनंद से भर गया। आनंद से भर गया तो वो प्रार्थना करते भी नहीं पाया, प्रार्थना करते करते गीत गाने लगा। तो क्या हुआ? उसका प्रेरितों का 16 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ा। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखा, अभी वो प्रार्थना करते हुए प्रतिकूल आ गया तो कई लोगों का प्रार्थना बंद हो जाता। कष्ट आ गया, क्या प्रभु ने ऐसे क्यों किया, प्रभु ने ऐसे क्यों होने दिया, ऐसे कोई कपड़े ही नहीं है ना प्रियो। कभी भी कपड़े मन नहीं होना, प्रार्थना बंद नहीं करना है। कई लोग बोलता है हमको प्रार्थना करने का मौका क्यों? अरे प्रार्थना करो ना, अभी भी बैठ के प्रार्थना करो। अरे प्रार्थना कौन बंद कर सकता? क्या बात है, आप दुनिया के लोगों के सामने दिखाना चाहता है क्या? आपका सोच है अभी तक प्रभु में आने के बाद क्या समझा ना? हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी कहां पर है? कई लोग कई बात कोई छोटी छोटी बातों में ये सब विचार शैतान लाता है। बहुत से विचार वो प्रभु की ओर से नहीं, है ना। इसके लिए तो यूदा के अंदर विचार डाला, प्रभु का दिल के ये दावीद के अंदर एक विचार डाला, कितने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसा गलत विचार में मत जाना, वो विचार आपका ही पाप को कुल्हाड़ी मारेगा, आपको ही टोकन लगाएगा, आपको गिराएगा। गलत विचारों में नहीं जाना भाई। अभी यहाँ पर प्रभु के दास लोग एक दूसरे को देख करके, क्या पौलुस प्रभु ने तो आपको नहीं बुलाया, प्रभु ने बुलाया तो ऐसे क्यों, ऐसे बोला नहीं, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाया। उन्होंने बोला पौलुस क्या दहशत है यार, हमें प्रभु के कहा तो इतना बार मिला, स्वर्ग में कितना क्रेडिट लिखा गया, ऐसे बोला, प्रॉफिट की बात बोला, हाँ नुकसान की बात नहीं बोला। हाँ फिर आज का विश्वासी लोग इतना कितना भी सिखाओ उल्टा ही बोलेगा, छोटी छोटी बातों पे उल्टा बोलेगा। वो प्रभु का दास को कोई दर्शन नहीं, क्या मुसीबत लाया उसने, हाँ पूरा दोष प्रभु के दास के ऊपर। देखो
अरे मेरे लिए कष्ट आया और कष्ट सहने की कृपा प्रभु ने दिया, स्वर्ग में खड़ित हो गया, ऐसा सोच नहीं। अभी आप देखो, इन लोगों ने दोनों ने प्रार्थना करके शुरू कर दिया, ये देने वाला प्रभु यीशु को 1-2 धन्यवाद, ऐसे बोला नहीं ना, कोड़ी कोड़ी धन्यवाद। ऐसा गाया तो प्रभु बोला ऐसे कौन है ये मेरे को कोड़ी कोड़ी धन्यवाद दे रहा है। प्रभु ने देखा, अरे इन लोगों का हाथ भी बांधा है, पाँव भी बांधा है, लेकिन गीत गा रहा है। नहीं, ये लोग जंप करके गाना चाहिए, ऐसे बोल के पाँव का भी बंधन तोड़ दिया और हाथ का भी बंधन तोड़ दिया, इनके साथ बजाने के लिए बाकी कैदियों का भी छोड़ दिया। देखा, आपको मालूम है, मैं कई बार है ना चलते गाड़ी में गीत गाया तो सुनने वाले सब गीत मारा ताली बजाया। देखा, प्रभु उनका भी बंधन तोड़ देता, सब मिलकर के ताली बजा करके गीत गाया तो क्या हो गया? ओ सूबेदार बोला, बाप रे मेरा तो कहीं नहीं पूरा गया तो मेरा जिंदगी खत्म। और उसने देखा, प्रभु ने बोला देखो देखो वो अभी वो अपने आप को नाश करेगा। रघुदास बोला प्लीज प्लीज रुको रुको रुको, हम लोग ये हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम लोग कोई जाने वाला नहीं, हम आपको भी बचाने के लिए आया। फिर क्या करना? प्रभु यीशु पर विश्वास कर। फिर वो भी विश्वास किया, वो भी बचाने वाला। देखो क्या बात है, यही तो बात है। प्रियो, प्रभु का महिमा करो, प्रभु का महिमा करने का दिल लेगा बना। देखो ऐसे बात सुनने के बाद भी कई लोगों के चेहरे में खुशी नहीं, आत्मा में नहीं रहता। अरे इतना खुशी से मैं गुस्सा से बोल रहा हूँ नहीं है, तो फिर आप मेरे चेहरे की तरफ देखो ना, मैं कितना आनंदित है। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी वो जेल में था, उनके साथ तो मिलकर के आप हमारे साथ चलना ना। हाँ देखो, प्रभु में आने के बाद में, इधर आने के बाद में कोई किचन में नहीं जाना, घर में कहीं इधर उधर कई फालतू बातों में मत जाना और फिर तो आपको एक खुशी अनुभव नहीं होगा, खुशी अनुभव नहीं होगा, है ना। बहुत बड़ा दुख की बात है, कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बावजूद भी वो प्रभु की उपस्थिति का गौरव नहीं जान पाता, क्योंकि वो आत्मा में नहीं रहता। प्रियो, भी एक बात आपको बताओ, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपका प्रार्थना का प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर मालूम में एक बार हेरोदा ने याकूब का गला काटा, याकूब का गला काटा तो यहाँ सारे यहूदी लोग खुश हो गया तो बोला इनका लीडर है कि व्यक्ति है पत्रोस। हेरोदे ने बिल्कुल देर नहीं किया, पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया वो, उसको थोड़ा अच्छी तरह पिटाई करके कल करेंगे साथ, ऐसा सोच करके बिंदी गिर मेरे का। तब क्या हुआ? तब मंडली मिलकर के क्या किया? लौ लगा करके। क्या बात है ना, ऐसा लिखा बाइबल में, आप लोगों ने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा वो लोगों के लिए प्रेरितों का 12 अध्याय, उसका 5 से पढ़ना, बंदी गृह में पत्रस 5 से 10 तक मुझे पढ़ना है। बंदी गृह में पत्रस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखिए, हमारे कोई भाई बहन कोई कष्ट में है तो हम लोग सोते नहीं रहना, कम से कम उस समय में क्या करना? लव लगा के प्रार्थना करना, जी लगा के प्रार्थना करना, दिल से प्रार्थना करना, मन लगा के प्रार्थना करना, प्रार्थना की एक अच्छा लड़ाई लड़ना। क्या बात है? अभी देखो पूरा मंडली एकदम टूट फूट कर रो कर प्रभु से प्रार्थना किया। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ लोगों के सामने यही है ना, यहूदी लोगों को पूछने का यही है ना, तुम लोगों को तकलीफ रहता है, चलो याकूब को मैंने किया ना, आज इसका नंबर है, इसका भी मैं कर देता तुम लोगों के सामने, तुम लोग खुश होने का। मैं राजा है तो तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं राजा है। देखा? उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखा, मानो कितना जबरदस्त रीति में कहीं बचना नहीं, क्योंकि दूसरा दिन हेरोदों को सबका थाली मिलने वाला है, शाबाशी मिलने वाला है। और बाहरवे द्वार पर बंदूकगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। बताओ,
काल सुबेरे गड़ा घाटेगा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी सोएगा क्या? नहीं। अरे तो यहाँ पर पत्रोस कैसे सो रहा मालूम है? एक हल्का नींद भी नहीं। देखा बेटा, करंट मारकर रोज सो रहा है। बाप रे, स्वर्गदूत जाकर हे पत्रोस, हे रे कहाँ उठता? उठ। देखो जोर से इसे मारा, अब जाकर अरे कौन है? हाँ चल चल चल। देखो अरे अभी पत्रोस को भी मालूम नहीं, मैं तो दोनों हाथ पर बांधा हुआ था। अभी मैं उठकर बैठा तो हाथ में चेन नहीं, पाँव भी लोक नहीं है। चल हमारे पीछे। देखा लोहा का दीवार भी खुल गया। ये पत्रोस का ताकत नहीं है ना, प्रार्थना। एक झुंड प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना का सामर्थ्य आया, जेल का लोहा का दीवार भी खुल गया, गेट खुल गया। वाह, प्रार्थना में सामर्थ्य है कि नहीं? प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है प्रियो। आप देखो, ये कोई कहानी है क्या? कथा कहानी नहीं प्रियो, सच्चाई। कोई प्रभु आज भी अपनी भक्तों का प्रार्थना सुन करके ऐसा काम करता है कि नहीं? कोई भी प्रकार का बंधन से छुटकारा प्रार्थना के द्वारा है कि नहीं? हाँ ना, बाइबल में जो लिखा है वो सच्ची लिखा है ना। लेकिन हम लोग क्या नहीं करता, हम लोग प्रार्थना में आकर के भी सोते रहता, भजन सुनने के टाइम पर भी सोते रहता, प्रार्थना में भी सोते रहता। कई लोगों को मैंने देखा है, मैं ध्यान देता हूँ, जो लोग प्रार्थना में बैठता है, कई लोग दूसरा प्रार्थना कर रहा है तो ये इधर आपको पहले क्या रहेगा, पहले सिर हिला रहा है, बाद में ध्यान से देगा तो मार पड़ा वो दिल में। ऐसा नहीं करना, क्या फायदा है? जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, बाकी तेरे लोग क्या कर रहा था? सो रहा था। तो क्या हो गया? परीक्षा में पड़ गया। ऐसे लोग परीक्षा में पड़ेगा। प्रार्थना में हमें एकदम जागृत होना है, जागृत होकर के प्रार्थना करना है। प्रभु ने बोला ना, वही संभव गेत्सेमने में ही प्रभु ने चेलों को बोला, वो हमारे लिए भी एक बड़ा चेतावनी है। मत्ती उसका 26 अध्याय का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ देखा प्रियो। और आगे, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर का दुर्बलता को लेकर के शैतान धोखा दे सकता है, हमारे जीवन में प्रार्थना में वादा ला सकता है। प्रियो में बहुत ज्यादा प्रार्थना में सतर्क रहना है, प्रार्थना का बहुत महत्व है। इसलिए थोड़ा अपन प्रार्थना करके बाकी बातों पर जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। सही बात है, प्रार्थना अच्छा है कि नहीं? अभी हम वो उसी जोर में थोड़ा मध्य से प्रार्थना करेंगे, चलेगा ना? इसके बाद सेकंड सेक्शन, हम बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। इसलिए हमें प्रार्थना में भी सोना नहीं, और प्रार्थना करके बाद में भी वचन सुनने के टाइम में भी सोना नहीं, है ना? जरूर प्रियो, ये वचनों को थोड़ा ठीक से समझो। हम श्वासोच्छ्वास लेना नहीं भूलता है तो प्रार्थना करना भी नहीं भूलना। नींद में प्रार्थना, मतलब नींद में श्वासोच्छ्वास रहता है कि नहीं? नींद में भी प्रार्थना करने का अनुभव चाहिए हो। आप है ना, मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, मैं है ना कोई वजन ध्यान करते हुए प्रभु को धन्यवाद करके सोता है ना, मैं उठने के टाइम पर भी प्रार्थना कंटिन्यूस रहता है। मैं प्रार्थना के साथ उठता हूँ, बहुत बड़ी बात है। आप ये बात आप अनुभव करके ले सकता है, ये बात सच्चे। नींद में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, मैं नींद में भी प्रार्थना करते रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कितना अच्छा अनुभव है, चक्कर जानो हमारा प्रभु कितना भला है। ये बात तो प्रियो, ये हमारा अनुभव होना चाहिए। ये एक क्लास दिया ऐसे नहीं, जीवन का अनुभव होना चाहिए, है ना? तो प्रार्थना के बारे में बहुत सीखा, तो वो नहीं, अनुभव में है क्या, है ना? कम से कम थोड़ी देर हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में प्रार्थना में बैठेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जागृत होकर के प्रार्थना करेंगे, जीवन की सहायता बहुतों को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।